नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। शिक्षक भर्ती ले करेंगे। 57,000 शिक्षक भर्ती पूरा करना होगा। आ रहे हो तो वादा पूरा करके जाना होगा। 57,000 शिक्षक भर्ती करनी होगी। 57,000 शिक्षक भर्ती। चुनाव के दौरान घोषणा पर घोषणा, और ये जो आप छात्र यहाँ पर देख सकते हैं, ये सालों से तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए। और शिक्षक भर्ती साझा मंच ने आज यहाँ अपना प्रदर्शन किया है मंत्री जी के निवास के निकट ही। क्या कुछ मांगे हैं और क्यों आज इन्हें यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या करें? जी, हमारी मांगे ये हैं कि जो है पिछले विधानसभा चुनाव में इसी भाजपा सरकार बनने के पहले जो है 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा मोदी की गारंटी के रूप में किया गया था, किंतु आज 2 साल हो गया है। उसके बाद जो है विधानसभा में 33,000 शिक्षक भर्ती की बात माननीय बृजमोहन अग्रवाल ने की थी। फिर जो है 14,500 की बात हुई थी, लेकिन अब जो है माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार अनेक मंच पे जाके बोल रहे हैं। पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि भर्ती करेंगे, लेकिन आज जो है 1 साल बीत गया है, कहीं धरातल पर भर्ती नज़र नहीं आ रही है। उसी की मांग को लेकर और हम सीधा जो है भर्ती आएगी कि नहीं आएगी उसको पूछने के लिए नहीं आए हैं। हम शिक्षा मंत्री के पास ये पूछने आए थे कि भर्ती कब से आप चालू कर रहे हैं, और भर्ती सिर्फ 5,000 की नहीं, भर्ती या तो 33,000 की या फिर 57,000 शिक्षक जैसा घोषणा किया गया है जी, वैसी घोषणा हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार हम लोग जो है ध्यानाकर्षण जो है अनेक माध्यमों से कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आंदोलन हो, ध्यानाकर्षण हो, यहाँ तक विधानसभा में भी हम लोग जो है प्रश्न लगवाते हैं। तो वहाँ अनेकों माध्यम से जो है यह सुनने को मिलता है कि जो है बहुत सारे शिक्षक के ऐसे पद हैं जो खाली हैं, और उन्हीं पदों पर जो है अभी जो है शिक्षा मित्र जैसे जो है छोटे-छोटे जो है 12वीं पास युवाओं को जो है शिक्षा मित्र लगा के जो है काम ले रहे हैं, लेकिन सरकार रेगुलर शिक्षक की भर्ती नहीं कर रही है, जो कि हम सब युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उसी की मांग। मेरा नाम ललित कुमार साहू है। मैं फिलहाल जो है प्रदेश सचिव हूँ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड संघ, और साथ ही साथ ये हमारा शिक्षक भर्ती संयुक्त मोर्चा का जो है सदस्य हूँ। जी, आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ आश्वासन मिला, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? मैम, उम्मीदें तब अच्छी लगती है जब चीज़ें धरातल पे आपके सामने आपके समक्ष हो, क्योंकि ये जो सरकार की ये घोषणा है हम पिछले 7 महीने से सुनते आ रहे हैं, और 7 महीने में अब तक ना नोटिफिकेशन सामने आया है, ना किस किस विषय का कितना पद होगा ये सामने आया है। तो हमारी सरकार से यही विनती है और ये गुहार है हमारी सरकार से कि सरकार 5,000 नहीं 33,000 शिक्षक भर्ती करे, सभी सब्जेक्ट की भर्ती करे, सभी विषय वालों को मौका मिलना चाहिए। और मैं व्यायाम शिक्षक संघ से हूँ, हमारा भी पोस्ट अच्छे से अच्छे और अधिक संख्या में आए। मैं बस यही चाहता हूँ सरकार से कि सरकार सभी युवाओं को मौका दे, सबका भला करे, सबका विकास करे, और जिसके लिए हम लड़ रहे हैं मैम, कल के बच्चे फ्यूचर का किंग होंगे। जो बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाएंगे वे फ्यूचर का किंग होंगे, और आज उन्हें कहीं भी शिक्षा अच्छी मात्रा में नहीं मिल रही है। जो सरकार द्वारा 5,000 की घोषणा की गई, 5,000 शिक्षकों की भर्ती ली जाएगी, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? मैम, कैसे संतुष्ट हो सकते हैं बताइए ना। मैम, मैं बता रहा हूँ, केवल 2-4 सब्जेक्ट्स की भर्ती लाने से शिक्षक भर्ती नहीं कहलाती है मैडम। मैथ्स है, साइंस है, इनका तो पोस्ट ही नहीं है, और हम तो 2019 से नज़र में ही नहीं है ना गवर्नमेंट के। 2019 में लास्ट टाइम व्यायाम शिक्षक की भर्ती आई थी, उसके बाद आज तक व्यायाम शिक्षक की भर्ती नहीं दिखी गई है। तो आपको लगता है कि हम संतुष्ट होंगे इन चीज़ों से? क्या कहना चाहेंगे शासन से? मैम, यही चाहते हैं सरकार ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक संख्या में शिक्षक भर्ती लाएं, ताकि सभी इस शिक्षक भर्ती का लाभ प्राप्त करें, और मैम व्यायाम शिक्षक का भी पद बढ़ाया जाए। नाम बताएंगे आपका? मैम, वैभव साहू। इतने सारे लोग आप लोग आए हैं, क्या कुछ करते हैं आपके घर वाले लोग, क्या कुछ करते हैं, और अभी फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा नाम गीता सारथी है और मैं एक फीमेल हूँ, लड़की हूँ। लड़कियों का दर्द आप समाज में महसूस कर पा रहे होंगे। लड़कियाँ एक तो पहले से ही दबी कुचली है, अपने हक के लिए आगे नहीं आती है। ऐसे में सरकार एक नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम खुश, बेटियों को आगे आने का मौका दे रही है सरकार, लेकिन धरातल पे क्या, आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, आए दिन बेटियों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। एक तो सरकार और अन्याय कर रही है, पढ़े लिखे बेटियों को रोजगार नहीं दे करके। इतना मुश्किल से हमारे घर में, हमारे फैमिली परिवार में हम बीएड कर पाए हैं। ऐसे हजारों छात्र, हजारों बेटियां होंगी जो बहुत मुश्किल से ये बीएड की डिग्री ले पाए। आजकल तो बीएड जो है वो ऐसे बंटने लगी है, लाखों में बंटने लगी है। सरकार प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से बीएड डिग्रियों को बांट रही है, ले जाओ।
बीएड डिग्री खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। उसके बाद जो है जब हम मुश्किलों से जब पढ़ते हैं, एक बीएड का सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, टेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद सरकार से उम्मीद रहती है कि अब शिक्षक भर्ती आएगा। जैसे उन्होंने वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती, इसी वादे से सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में आई, पूरी ताकत के साथ। सरकार 11 में 10 पद में आई है, लेकिन फिर भी बोली कि 11वां होना चाहिए। तो अब जब उन्होंने वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती का, तो हम कैसे 5,000 में खुश हो जाए? हमें भी 57,000 शिक्षक भर्ती चाहिए। सरकार जो वादा की है उसको तत्काल पूरा करे, नहीं तो हम इससे भी बड़ी संख्या में आने वाले एक महीने में हम आएंगे। और नरेंद्र मोदी जी अगर 1 तारीख को आ रहे हैं, उनकी गारंटी की भी गारंटी थी 57,000 शिक्षक भर्ती, उसका नोटिफिकेशन वो सौगात के रूप में हमें दे, नहीं तो हम जो है गो बैक मोदी का सोशल अकाउंट पर और उनकी जो सभा हो रही है राज्योत्सव सभा, वहाँ पे जाएंगे और मोदी जी गो बैक का नारा हम लोग देंगे। जी, शिक्षक के लिए आप लोगों ने तैयारियां की है, आगे चल के शिक्षक बनना, कितनी चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा? बिल्कुल मैडम, बीएड डीएड का जो फीस है वो अभी जो है लाख भर से ज़्यादा है 2 साल का। बीएड डीएड तो एक तो फ्री होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है ना। जैसे रीढ़ की हड्डी टूटने से लोग अपाहिज हो जाते हैं, वैसे अगर शिक्षा व्यवस्था किसी देश की अच्छी ना रहे ना, तो वो देश वो राज्य भी अपाहिज हो जाती है। लेकिन सरकार इसी के साथ खिलवाड़ करी, लगातार फीस वृद्धि करी है, जिससे गरीब घर के बच्चे नहीं चाह रहे हैं, बीएड डीएड कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ते जा रही है। जैसे मैंने लोन लेकर के, मेरे माँ बाप मुश्किल से मुझे पढ़ाएं, घर काम करके पढ़ाएं, ले दे के डिग्री लिए हैं कि अब शिक्षक बन जाएंगे करके, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहे। तो ऐसे ही सभी के घर परेशानी है। फिलहाल अगर कहें तो क्या आप लोग मतलब बेरोजगार कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल अखंड बेरोजगार है, हमारे पास कुछ नहीं है शिक्षक बनने के सिवा। हमारे सपने को अगर मार दिया जाए तो हम कैसे जिएंगे? हम सबसे ज़्यादा दुखद ये कि सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी बेरोजगार है। एमएससी हो गया, बीएड हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, सीजीटेट हो गया, सीटेट हो गया, 2 बार हो गया, डीसीए पीजीडीसीए सब करके बैठे हैं। शिक्षक बनने को उम्मीद है, लेकिन शिक्षक भर्ती का पोस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है, तो अगर आप शिक्षकों की भर्ती करोगे ही नहीं तो हम समाज को कैसे शिक्षक मिलेंगे? घोषणा ऊपर घोषणा की गई है, 2 बार 3 बार की गई है, आप लोग बोल रहे हैं कि व्यापम के कैलेंडर में डेट ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, 2 बार वित्त स्वीकृति मिल गया, लेकिन कैलेंडर में अभी तक डेट नहीं है, रिजर्व डेट दिया गया है। और व्यापम के कैलेंडर में मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिसने भी व्यापम का कैलेंडर बनाया, आप उसे अपने घर में टांगिए, आप ही देखिए, तो इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। भाजपा कहती है कि हम राम राज्य बनाएंगे, तो जब आप शिक्षकों की भर्ती नहीं करोगे, समाज को अच्छा नहीं बनाओगे, तो आप कहाँ से राम राज्य बनाओगे? नाम बताएंगे? मेरा नाम उज्जवल साहू है, मैं राजीव से हूँ। क्या नाम है आपका? आप बताइए, कितना तकलीफ हो रहा है अभी आपको? देखिए, मेरा नाम दीपक साहू है। तकलीफ इतना है कोई उसको बोला नहीं जा सकता है। अभी देखिए, हर साल जो है 14,400 जो है बच्चे जो है बीएड डीएड करके निकलते हैं, और इन लोग जो है 2 साल हो गए 5,000 भर्ती नहीं कर पाए। तो अब देखिए, लाखों लोग जो है पढ़ के निकल चुके इतने सालों में, उन लोग क्या करेंगे? गरीब मजदूर घर परिवार के आते हैं, आज उन लोग जो है 100 रुपया, 150 रुपये, 200 300 रुपये मजदूरी करने में विवश हैं, कोचिंग पढ़ाने में विवश हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ाते हैं और अपना जैसा भी हो रोजी मजदूरी करके चला रहे हैं। तो इतना दुख तकलीफ के हम लोग के लिए जो है आने के लिए पैसा का भी बहुत दिक्कत होता है। आने वाले समय में मोदी जी का दौरा है छत्तीसगढ़ में, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, मोदी जी तो आप तो जानते हैं कि मोदी जी ने ही प्रचार मंत्री हो गए हैं। मतलब उनका सिर्फ प्रचार करना, बोलना, बातों में ही रह जाता है। हम लोग को तो ऐसा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मांग करते हैं कि वो जो 57,000 भर्ती का हमें सौगात दे, ऐलान करे। क्योंकि पिछले टाइम जब आए थे उन्होंने खुद बोला था कि 57,000 भर्ती होगा। गारंटी की गारंटी बोला जाता है मोदी जी की गारंटी को, तो हम निवेदन करते हैं कि आप आ रहे हैं तो घोषणा करके जाइए। भरोसा नहीं है? गारंटी पे तो भरोसा है ही नहीं मैम, 2 साल से वेट कर रहे हैं। गारंटी पे गारंटी, बस नाम का जुमला रह गया, कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक। अच्छा, आप बताएंगे कि अभी आप लोगों ने मंत्री जी से बात की है फोन में, क्या कुछ आश्वासन मिला? उम्मीद लग रही है? जी, उम्मीद तो नहीं है कि बस आश्वासन दे रहे हैं कि बीएड डीएड भर्ती होगी करके, लेकिन हमें कुछ भी विश्वास नहीं है। जब तक उनका लिखित लेटर हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हमको विश्वास नहीं होगा। ये सरकार 2 साल से हमसे वादा कर रही है और हम लोग इतने मजबूरी में आते हैं, क्या करें, घर वाले से डांट फटकार से आते हैं, बहुत दिक्कत है। आप बताएंगे? तीजन सिन्हा। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, ये वो छात्र हैं जो सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड डीएड कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार से सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं और बदले में इन्हें सिर्फ घोषणा ही मिला है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी का छत्तीसगढ़ में दौरा है, इस दौरे को लेकर कहीं ना कहीं
उम्मीद ये कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती निकलेगी और इन्हें इनके मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा, सरकार सोती रहेगी या इनके लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।